यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन बोरा जी रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन के साथ साथ बहुत उत्साहवर्धन भी किया टीम का। लेकिन असम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसलिए ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, दम भरते हैं, बाहर जाके कांग्रेस को कहीं बीजेपी को जिताने का वो कर नहीं पाते हैं, और असम आकर सच को झूठ में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ जिस तरह की इल्लीगल अवैध माइनिंग धड़ल्ले से पूरे असम में हो रही है, और उस पर आपके मुख्यमंत्री का, उनके प्रशासन का, उनकी पुलिस का जो शर्मनाक रवैया है। उमरांशु में 10 लोगों की जो मौत हुई इल्लीगल रैट होल माइनिंग में, और फिर ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और अगले 24 घंटे में कहना कि उसको बंद कर दो, ये सब विरोधाभास है। सबको पता है 5000 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की ओर निकले, चाहे वो गोलपारा हो, दुबरी हो, नागांव हो, बरपेटा हो, मोरीगांव हो, हलकांडी हो, इन सब जगहों से। ये लोग कौन थे? ये कहाँ काम कर रहे थे? ये 5000 लोग कहाँ निकल के जा रहे हैं? एनजीटी का बैन है, सुप्रीम कोर्ट का बैन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट बार बार स्वतः संज्ञान लेता है, और उसके बाद भी जो धड़ल्ले से अवैध माइनिंग असम में की जा रही है वो पर्यावरण की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से और असम के लोगों के हक और हुकूक की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। और इस मंच से हम अपील करते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले, समस्या को स्वीकारे, और तभी ये अवैध इल्लीगल माइनिंग बंद हो सकती है। इसमें लोगों की जान जाना और भी ज्यादा दुखद है। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर नहीं थम जाती है। असम में एक जगह सच को झूठ में तब्दील किया जा रहा है, और दूसरी जगह असम ने, हम क्योंकि फरवरी के मुहाने पे खड़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भी बजट में उछल कूद करके अनाउंस की जाएंगी, तो उसके पहले थोड़ा चेक करना भी जरूरी है। असम ने पिछली बार जो बजट दिया था उसका मात्र 49%, 50%, आधे से कम स्कीम्स में यूटिलाइज किया गया। ऐसा क्यों है? मैं आंकड़े देख रही थी, आदिवासियों की स्कीम में पैसा की कटौती की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में ही नहीं, इस देश के सारे राज्यों में निचले स्तर पर जो राज्य हैं उनमें से एक असम है, जल जीवन मिशन को लेकर। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो कुशासन के चलते असम में लोगों को परेशान कर रही हैं, और उस पे ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं यहाँ आई उसके पहले काफी जगह पढ़ा था, लेकिन जो बात यहाँ पर सुनी आपके मंच पे जरूर रख देती हूँ। जो तोहमत लगाई गई कि असम के जू से अच्छे अच्छे पशु और पक्षी यहाँ से ले जाए गए, और प्राइवेट जू में बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ, इन सारी चीजों का जवाब ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। इन सारी चीजों का जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और एक निरंकुश मुख्यमंत्री जो अपनी छवि सुधारने में जुटे हुए, लेकिन छवि सुधर नहीं रही। स्मार्ट मीटर लगा लगाकर आप लोगों पर बिजली का बोझ लादा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, और जब उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है तो पूरी पुलिस पूरी बर्बरता से, पूरी निरंकुशता से लोगों के ऊपर प्रहार करती है। तो चाहे आपके घर का बजट बिगाड़ना हो स्मार्ट मीटर से, चाहे आपकी इकोलॉजी को बिगाड़ना हो इल्लीगल माइनिंग से, चाहे आपके लिए जो स्कीम्स अनाउंस करी गई गला फाड़ फाड़ के उनके बजट काटना हो, उनको खर्चा ही नहीं किया गया, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक कुप्रशासन की ओर, एक ऐसे मुख्यमंत्री की ओर पॉइंट करती है जिसको असम से कम लेना देना है। मेरा झारखंड में इनसे कई बार तू मैं हुई, झारखंड में प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, ये अलग बात है, औंधे मुंह गिर गए, वापस आए तो थोड़ा पार्टी में भी सिक्का इनका कम हो गया है। लेकिन असलियत यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए और आप असम के मुख्यमंत्री का नाम दीजिए तो पहला शब्द छोटा बच्चा भी भ्रष्टाचार और करप्शन का कहेगा, और उसकी भरमार है असम में।
असम के लोग अभी आने वाले पंचायत चुनाव में और फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज़रूर हिसाब मांगेंगे और अच्छा हिसाब करेंगे।